नमस्कार नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आइए आज एक आपसे जो कहानी शेयर करने जा रहा हूँ, ये आपके विचारों की है, आपके भ्रम की है, प्रेतात्मा की है और आपकी पूरी लाइफ को बदलने वाली है। पूरी अंतर रहेगा। एक बार की बात थी कि एक पत्नी जो है बीमारी में ग्रस्त होकर के अंतिम सांसें ले रही थी। वो अपने पति का हाथ पकड़ के बोलती है कि आप मेरे जाने के बाद किसी दूसरी औरत के चक्कर में मत पड़िएगा, किसी भी दूसरी औरत से विवाह मत करिएगा, किसी के प्रेम जाल में मत फंसिएगा। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और मुझे वादा करिएगा कि आपने वादा तोड़ा तो मैं आपको पूरे जीवन आपको सताती रहूँगी, आपके पास आती रहूँगी। और इतना कहते हुए पत्नी समाप्त हो जाती है। पति अपनी पत्नी के दिए हुए वचन के कारण जो है कुछ दिन तक तो बिल्कुल सही रहता है और कहीं किसी महिला से बात नहीं करता है, किसी महिला के चक्कर में नहीं आता है। लेकिन कुछ समय के बाद जो है एक लड़की उससे टकराती है। धीरे धीरे उससे बात होना शुरू होती है। बात होते होते दोनों में प्रेम हो जाता है और बात शादी तक पहुंच जाती है। दोनों की शादी हो जाती है, दोनों सुखमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन तभी जो है एक रात में वो खड़ा होता है, लक्ष्य को लगता है कि जैसे पीछे से किसी ने उसको आवाज़ दी। वो पलट कर देखता है तो उसको अपनी पत्नी का ही भूत नज़र आता है, जो कहती है कि तुम जो है मेरी बात नहीं माने, तुमने वादा तोड़ दिया है, अब मैं तुम्हें रोज़ सताऊंगी आकर के। और मैं एक एक चीज़ जानती हूँ, तुम अपनी पत्नी से क्या बात करते हो, क्या कहते हो, तो मैं सब जानती हूँ। और जो सारी बातें बता दी, जैसी बातें बताई वो बहुत डर गया, बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। इसको तो बहुत चालाक भूत है, सब कुछ जानता है। किसी तरीके रात उसकी बीती। सुबह सुबह वो संत महात्मा के पास गया, उनसे कहा कि गुरुजी मुझे बचा लीजिए, मेरी पत्नी का भूत आया था रात में और वो सब कुछ जानता है, बहुत चालाक भूत है वो आकर के उसने मुझे बोला कि मैं रोज़ तुमको आके किसी तरीके परेशान करूँगी और यही प्रक्रिया चल रही है, मुझे किसी तरीके बचाइए। संत ने पूरी बात धैर्यपूर्वक सुनी समझी। और उसके उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करना कि आज तुम जो है वहाँ जाना और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। संत ने सिर्फ जो बोला, उसने जाकर जब भूत आया रात में फिर उसको आवाज़ किसी ने दी। जैसे उसने पलट के देखा उसकी पत्नी का भूत खड़ा हुआ था। उसने कहा कि हाँ मैं बताओ तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। तो उसने कहा ठीक है मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन तुमको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुम सवाल का जवाब सही सही दे दोगी तो मैं तुम्हारी हमेशा बात मानूंगा और अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा। लेकिन अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुमको छोड़ के मुझे जाना होगा। वो राजी हो जाती, पूछती पूछो प्रश्न। वो अपने ज़मीन से कुछ मिट्टी के कंकड़, अपने हाथ में कुछ कंकड़ उठा के मुट्ठी में बंद कर लेता और पूछता है कि ये मेरी मुट्ठी में कितने कंकड़ हैं, ये तुमको बताने होंगे। जैसे ये पूछती है वैसे ही भूत गायब हो जाता है। भूत गायब हो जाता है, आता ही नहीं है। रात में आराम से सोता है। वो अगले दिन गुरुजी के पास जाता है, चैन से उसके पैर पकड़ता है कि भगवान भूत तो आया ही नहीं, भूत तो गायब हो गया, ऐसा उन कंकड़ में क्या था। संत ने बड़े धैर्यपूर्वक कहा कि उन कंकड़ों में कुछ नहीं था, एक्चुअली वो भूत भी नहीं था। वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो अवचेतन दिमाग है, आपका अवचेतन मन है, वहाँ पर एक अपराध बोध बैठ गया था कि आपने पति से वादा किया था कि मैं पुनर्विवाह नहीं करूँगा, लेकिन आपने विवाह किया, जिस कारण ये अपराध बोध था जो बार बार उस सबकॉन्शियस मिल्क से निकल कर आपके सामने एक आकृति के रूप में ले रहा था। और ये भ्रम ही आपसे पूछा था, तभी वो आपके द्वारा पैदा किया गया ही भूत था, भ्रम था। इसी वजह से उसको आपके किए गए हर बातों, हर क्रियाकलाप के बारे में जानकारी थी। ये बात मैं समझ गया था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके अपराध बोध जो है, वो जो पास्ट होता है, हमारा भूत जो होता है, भूतकाल होता है, उसको हम पकड़ लेते हैं और अपने दिमाग में जमा कर लेते हैं। वो मेरे दिमाग से बाहर ही नहीं निकल पाता, जिसके कारण धीरे धीरे हम परेशान रहते हैं और वही एक आकृति ले लेता है। और ये वही हुआ। लेकिन जब तुमने कंकड़ उठाए और कंकड़ को मुट्ठी में बंद करके अपना जब सवाल किया, तो क्योंकि कंकड़ का जवाब तुम खुद भी नहीं जानते थे कि तुम्हारे हाथ में कितने कंकड़ हैं, इसलिए वो भी नहीं जान पाया और वो अंतर्ध्यान हो गया, गायब हो गया, क्योंकि वो आपका ही बनाया वो भ्रम था। इसलिए मित्रों, कभी भी पास्ट आपके जीवन में कितना भी बुरा रहा हो, क्योंकि वो भूत था, भूतकाल था, निकल गया, उसको अपने जीवन से निकाल करके और वर्तमान में जीना शुरू करिए, क्योंकि वर्तमान ही कल आपके आने वाले भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए कभी भी पास्ट को जो भी पकड़ के बैठता है, कहीं ना कहीं समस्याग्रस्त रहता है। बहुत सारी भूलें होती हैं, गलतियां होती हैं हमसे, लेकिन उन गलतियां हो गई, बात खत्म हो गई। उनको सुधारते हुए हम आगे की सोचें, आगे बढ़ने के बारे में सोचें, आगे जाने का प्रयास करें। पास्ट को पकड़ के रहना ये हमारे जीवन को कहीं ना कहीं दुखदायी बनाता है। वैसे ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आ जाऊँगा, फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थोड़ा सा आपका दूसरी संजय। तब तक के लिए नमस्कार।